12वीं वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना इंग्लिश अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज, एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आएगा। सबसे पहले आपको परीक्षा में इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी, एक लॉक। दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। और तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। ओके। चौथे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला। और पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। छठी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। सातवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। और आठवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। 10वीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। ओके, नेचुरल। और 10वीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला, बिगनिंग और बेस। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, read the passage carefully and answer the questions given below it। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज, एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। सबसे पहले आपको इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको इस पैसेज का नोट्स बनाकर लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में इस पैसेज का सूटेबल टाइटल, उचित शीर्षक बताकर लिखना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। किस प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स एंड टाइटल बनाकर लिखना है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टाफ एंड सीनियर स्टूडेंट्स अबाउट ए ब्लड डोनेशन कैंप टू बी हेल्ड इन द स्कूल इम्प्रेसिस। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक नोटिस बनाकर लिखना है। इसकी और वाले क्वेश्चन में आपको एक अट्रैक्टिव, एक आकर्षित पोस्टर बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द nuisance of loud speakers in your area, requesting him to impose a ban on the use of loud speakers। अपने जिले के कलेक्टर महोदय जी को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक पत्र, एक आवेदन पत्र लिखना है।
इसकी और वाले क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को। तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। इसके और वाले क्वेश्चन में, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑन द बेसिस ऑफ द वर्बल इनपुट्स आर गिवन बिलो, राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन कंडक्टेड इन योर स्कूल इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको इन इनपुट्स के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करके लिखना है 120 शब्दों में। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। सेक्शन सी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है शुड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ऑफ, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। और तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सम, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉपी। और चौथी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है हैव नॉट ईटन। और पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है द। और छठी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है एल्स, वाल्क केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन। और सातवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बिटवीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। पहली में आपको इस सेंटेंस को वॉइस में चेंज करना है और दूसरी में आपको टू का प्रयोग करके इस सेंटेंस को रीराइट वापस से लिखना है। और तीसरी में आपको इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके लिखना है। चौथे में नो सेनर देन का प्रयोग करना है और पांचवी में इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करके लिखना है। छठे में टू का प्रयोग करके सेंटेंस को रीराइट करना है और सातवीं में सो डेट का प्रयोग करना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। आपको 7 में से एनी 6 सॉरी फॉर एनी 5 कोई 5 के आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक एक्सट्रैक्ट, एक काव्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। सबसे पहले आपको इस एक्सट्रैक्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेम द चैप्टर, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी वाला।
और दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी मेजर। और तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है स्टे अलाइव। और चौथी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी वाला। और पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए स्पार्कली। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो इट। क्वेश्चन नंबर 9 के ए में आपको एक एक्सट्रैक्ट एक काव्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आएगा। सबसे पहले आपको इस एक्सट्रैक्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी फ्राइडे। और दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है हर मदर। और तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी माय मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर 9 का भी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। क्वेश्चन नंबर 9 के बी में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट एक काव्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। सबसे पहले आपको इस एक्सट्रैक्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला अमेरिकन। और दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला बैगन। और तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी ए डॉक्टर। और चौथे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। अटेम्प्ट एनी 5। आपको 7 में से एनी 5 कोई 5 की आंसर लिखना है। और इनकी आंसर आपको परीक्षा में अबाउट 30 वर्ड्स 30 शब्दों में लिखना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो की अंत में। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। अटेम्प्ट एनी 3। आपको 4 में से सिर्फ कोई 3 की आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी 2 of the following questions in about 30 words each। आपको 3 में से एनी 2 कोई 2 की आंसर लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी 2 of the following questions in about 75 words each। आपको 3 में से सिर्फ कोई 2 की आंसर 75 शब्दों में लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको 2 में से सिर्फ कोई एक का आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स।
आपको दो में से सिर्फ एनी वन कोई एक का आंसर 75 शब्दों में लिखना है और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आएगा। ओके, अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यहां से देख लेना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिखना है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां पर दिया गया है। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा एंड पांचवें क्वेश्चन का और का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। छठे क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। छठे क्वेश्चन के बाद सातवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। नौवीं क्वेश्चन का ए एंड बी के आंसर भी आपको यहां से मिल जाएंगे। 10वें क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पर दिए गए हैं। ओके, 10वीं क्वेश्चन के बाद 11वीं क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहां से मिल जाएंगे। 11वीं क्वेश्चन के बाद 12वीं क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहां से मिल जाएंगे। 12वीं क्वेश्चन के बाद 13वीं क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहां से मिल जाएंगे। 13वीं क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहां से मिल जाएंगे। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।